तो आज हम तर्क संग्रह के विषय को आगे बढ़ाते हुए गुण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट जी ने सप्त पदार्थों का विवेचन किया है। वो सप्त पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उन सप्त पदार्थों में हम प्रथम पदार्थ द्रव्य की पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम सप्त पदार्थों में द्वितीय पदार्थ गुण के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि गुण संख्या में 24 होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरु, द्रव्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि। बुद्धि जो कि 16वां पदार्थ है, 16वां गुण है, उसका विवेचन पिछली वीडियो में हो चुका है। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। इस प्रकार ये 24 गुणों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इन 24 गुणों में पहला गुण है रूप। रूप किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे अंदर ये विवेचन प्रश्न उठता है कि 24 गुणों में जो प्रथम गुण है रूप किसे कहते हैं? इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, अर्थात केवल चक्षु इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। तस्य शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरि, कपीश, चित्र भेदात सप्तविधम। वह जो रूप गुण है वह शुक्ल अर्थात सफेद, नील अर्थात काला और नीला, पीत अर्थात पीला, रक्त अर्थात लाल, हरित अर्थात हरा, कपीश अर्थात भूरा, चित्र अर्थात अनेक रूपों का मिलना के भेद से 7 प्रकार का होता है। जो वह रूप है शुक्ल अर्थात सफेद, नील अर्थात काला और नीला, पीत अर्थात पीला, रक्त अर्थात लाल, हरित अर्थात हरा, कपीश अर्थात भूरा, चित्र अर्थात अनेक रूपों का मिलना के भेद से यह रूप 7 प्रकार का होता है। इसके पश्चात अन्नम भट्ट जी कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। रूप, पृथ्वी, जल, तेज इन तीनों में ही रहता है। रूप किन किन में रहता है? पृथ्वी, जल, तेजो वृत्ति, अर्थात रूप, पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों में रहता है। इसके पश्चात अन्नम भट्ट जी कहते हैं तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। उनमें पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। उनमें पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। अभास्वर शुक्ल जले, अभास्वर शुक्ल जल में, और भास्वर शुक्ल तेजसी, और भास्वर शुक्ल तेज में रहता है। उनमें पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। अभास्वर शुक्ल जल में रहता है और भास्वर शुक्ल तेज में रहता है। देखिए दोबारा से आपको मैं इसके विषय में बता देती हूँ। रूप गुण के विषय में चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, तस्य शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरि, कपीश, चित्र भेदात सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। अभास्वर शुक्ल जले, भास्वर शुक्ल तेजसी, अर्थात केवल चक्षु इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। केवल चक्षु इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। वह रूप 7 प्रकार का होता है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपीश अर्थात भूरा, चित्र अर्थात अनेक रूपों का मिलना के भेद से यह 7 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। रूप जो है पृथ्वी, जल, तेज इन तीनों में ही रहता है। उनमें पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। उनमें पृथ्वी में तो 7 प्रकार का रूप रहता है। और जल में कौन सा रूप रहता है? अभास्वर शुक्ल। और तेज में किस प्रकार का रूप रहता है? भास्वर शुक्ल तेज में रहता है।
हमने यहाँ पे पढ़ा ना, रूप जो गुण है पृथ्वी जल तेज इन तीनों में रहता है। पृथ्वी में कितने प्रकार का रूप रहता है? रूप पृथ्वी 3 में रहता है। रूप किन में रहता है? पृथ्वी, जल और तेज में रहता है रूप। पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप मिलता है और जल में अभास्वर शुक्ल मिलता है और तेज में भास्वर शुक्ल तेज में रहता है। अगला हमारा 24 गुणों में पहला गुण जो कि रूप है, हमने उसके विषय में चर्चा कर ली। अब हम दूसरे गुण अर्थात रस के विषय में चर्चा करते हैं। रस के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, रसन ग्राह्यो गुणो रसः स च मधुरा अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः पृथ्वी जल तेज वृति तत्र पृथिव्यां षड्विधम् जले मधुर एव। अर्थात रसन ग्राह्यो गुणो रसः, रसन इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं। स च मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः, और वह रस मधु अर्थात मीठा, अम्ल अर्थात खट्टा, लवण अर्थात नमकीन, कटु अर्थात कड़वा, कषाय अर्थात कसैला, तिक्त अर्थात तीखा के भेद से यह रस 6 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल वृत्ति, वह रस केवल पृथ्वी में ही रहता है। जो रूप था वह किस किस में रहता है? पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। जो रस गुण है वह किस में रहता है? पृथ्वी और जल में रहता है। उनमें पृथ्वी में 6 प्रकार के रस रहते हैं और रूप कितने रहते हैं? 7 प्रकार के, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। ठीक है। जल में तो केवल मधुर रस ही रहता है। जले मधुर एव, जल में केवल मधुर रस ही रहता है। और पृथ्वी में 6 प्रकार के रस रहते हैं। रस किस किस में रहते हैं? केवल पृथ्वी में और जल में। रस, इस प्रकार हमने रस के विषय में भी चर्चा यहाँ पर कर ली है। रस ग्राह्य गुणो रस है, यह परिभाषा किसकी है? रस की। जीव में ग्राह्य गुण कौन सा होता है? जीव से ग्राह्य गुण कौन सा होता है? रस। प्रथम गुण कौन सा है? रूप, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। द्वितीय गुण का नाम क्या है? रस। रस कितने प्रकार का होता है? मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त के भेद से यह 6 प्रकार का होता है। षड्विध रस पाए जाते हैं किसमें? पृथ्वी में। और जो रस है किस किस में पाए जाते हैं? पृथ्वी जल वृत्ति। यह रस केवल पृथ्वी और जल दोनों में मिलता है। रस किस किस में मिलता है? पृथ्वी और जल दोनों में। पृथ्वी में 6 प्रकार का रस मिलता है और जल में केवल मधुर रस ही मिलता है। अब हमारा तीसरा जो गुण है उसका नाम है गंध। तीसरा गुण कौन सा है? गंध। इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः स द्विविधः सुरभि असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। अर्थात घ्राण इंद्रिय से ग्रहणीय गुण कौन सा है? गंध। और इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने क्या कहा है? घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, अर्थात जो घ्राण इंद्रिय से ग्रहणीय गुण है वह गंध है। स द्विविधः सुरभि असुरभिश्च, अर्थात गंध के 2 भेद होते हैं, सुगंध और दुर्गंध, यानी कि सुरभि और असुरभि। सुरभि असुरभिश्च भेद है किसका है? गंध का। द्विविध गंध कहाँ पर प्राप्त होती है? पृथ्वी में। जो ये गंध किस में प्राप्त होती है? केवल पृथ्वी मात्र वृत्ति। जो ये गंध है केवल पृथ्वी में ही मिलती है और किसी में भी गंध नहीं मिलती है। रूप किस किस में मिलता है? पृथ्वी, जल और तेज में मिलता है। जो गुण है वो किस किस में मिलता है? रस है, रस गुण किस किस में मिलता है? पृथ्वी और जल केवल 2 में ही मिलता है। और जो गंध गुण है वह केवल पृथ्वी में ही
मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हमारे यहाँ 3 से 2 हुए, 2 से 1 हो गया अब। ठीक है, जो गंध गुण है केवल पृथ्वी में ही मिलता है, जो रस गुण है वह पृथ्वी और जल दोनों में मिलता है, और जो रूप गुण है वह पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों में मिलता है। अब हम चौथे गुण अर्थात स्पर्श के विषय में चर्चा करते हैं। इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, त्वगी इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्शः स च त्रिविधम शीतो उष्णो अनुष्णो शीत भेदात् पृथिव्यप्तेजो वायुवृत्ति तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायवो रूपादि चतुष्टये पृथिव्यां पाकजम नित्यं च अन्यत्र अपाकजम नित्यं नित्यं च नित्यगतं नित्यं अनित्यगतं नित्यम। अर्थात त्वगी इंद्रियो ग्राह्यो गुणो स्पर्शः, यह परिभाषा किसकी है? स्पर्श की। ठीक है, त्वक इंद्रिय से ग्रहणीय गुण कौन सा होता है? स्पर्श। स्पर्श कितने प्रकार की होती है? स च त्रिविधम शीतो उष्णो अनुष्णो शीत भेदात्, शीत उष्ण और अनुष्णा शीत के भेद से स्पर्श 3 प्रकार की होती है। गंध किस में उत्पन्न होती है? पृथ्वी में। गंध किस में उत्पन्न होती है? पृथ्वी में। आगे बच्चों हम संख्या के विषय में पढ़ते हैं। संख्या के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्थ पर्यंता एकत्वम नित्यम नित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव। अर्थात एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या यह है। संख्या यह किसका लक्षण है? संख्या का एकत्वादि व्यवहार का जो कारण होता है उसे हम संख्या कहते हैं। नवद्रव्यों में जो कौन सा गुण है? ये संख्या चौथा गुण संख्या है। पांचवा है। नवद्रव्यों में 5वां गुण कौन सा है? 24 गुणों में 5वां गुण कौन सा है? संख्या। उसका लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या। अर्थात एकत्व आदि व्यवहार का जो कारण है उसे हम संख्या कहते हैं। नवद्रव्यों में होती है संख्या। संख्या के 2 प्रकार होते हैं। सा नवद्रव्य वृत्ति, अर्थात नवद्रव्यों में संख्या पाई जाती है। संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एकत्वम नित्यम नित्यम च, नित्यगत नित्य और अनित्यगत नित्य। संख्या के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एकत्वम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम। अर्थात संख्या के 2 प्रकार होते हैं, नित्यगत नित्य और अनित्यगत अनित्य। नित्यगत नित्य और अनित्यगत अनित्य। संख्या के कितने द्रव्य वृत्ति हैं? यही पूछा। सा नव इसमें संख्या में आता है ना। सा नव द्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्थ पर्यंता। अर्थात संख्या में के कितने द्रव्य वृत्ति होती हैं? 9 द्रव्य वृत्ति संख्या की होती हैं। 9 द्रव्य वृत्ति संख्या की होती हैं। इसके पश्चात हम परिणाम के विषय में पढ़ते हैं कि परिणाम किसे कहते हैं? मानव व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति तश्चतुर्विधम अणु महादीर्घ हस्व च इति। अर्थात मानव व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे हम परिमाण कहते हैं। नवद्रव्य वृत्ति अर्थात नवद्रव्य में होता है परिमाण, और नवद्रव्य में संख्या भी होती है, नवद्रव्य में परिमाण भी होता है। परिमाण के भेद हैं 4। तस् चतुर्विधम,
अर्थात परिमाण के 4 भेद हैं। अणु महदीर्घम ह्रस्वम च इति, अर्थात अणु महत दीर्घ और ह्रस्व। अणु महत दीर्घम ह्रस्वम च इति, अर्थात परिमाण के 4 भेद होते हैं, अणु महत दीर्घ और ह्रस्व। अब हम 24 गुणों में 7वें गुण पृथक पर चर्चा करते हैं। इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, पृथक व्यवहारा असाधारण कारणम पृथक्त्वम सर्वद्रव्यवृत्ति, अर्थात पृथक व्यवहार का जो कारण होता है वह पृथक्त्व कहलाता है। सर्वद्रव्यवृत्ति है पृथक्त्व, ठीक है। जो संख्या और परिमाण है वह क्या है, नवद्रव्यवृत्ति, और पृथक्त्व जो गुण है वह क्या है, सर्वद्रव्यवृत्ति। ये आप याद रखिएगा। सर्वद्रव्यवृत्ति, जो सर्वद्रव्यवृत्ति है वह किसका गुण है, पृथक्त्व का। आगे हम पढ़ते हैं संयोग के विषय में। संयोग के विषय में देखिए बच्चों, जो संख्या और परिमाण था ना वो नवद्रव्यवृत्ति है, और जो पृथक, संयोग और विभाग 7वां, 8वां, 9वां गुण है, ये तीनों के तीनों सर्वद्रव्यवृत्ति हैं। यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है इनमें से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पृथक के विषय में। हमने पढ़ लिया कि यह सर्वद्रव्यवृत्ति है, और यह पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है उसे हम पृथक व्यवहार का जो कारण होता है उसे हम पृथक्त्व कहते हैं। और यह पृथक्त्व सर्वद्रव्यवृत्ति है, न कि नवद्रव्यवृत्ति। नवद्रव्यवृत्ति तो केवल संख्या और परिमाण है। अब हम संयोग के विषय में पढ़ते हैं। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्यवृत्ति, संयुक्त व्यवहार का जो कारण होता है उसे संयोग कहते हैं। संयोग का नाशक, यह भी सर्वद्रव्यवृत्ति है, संयोग भी। और संयोग का जो नाशक गुण है वह विभाग कहलाता है। संयोग नाशको गुणों विभागा सर्वद्रव्यवृत्ति, अर्थात संयोग का जो नाशक गुण है वह विभाग गुण कहलाता है, जो कि 24 गुणों में 9वां गुण है। यह भी सर्वद्रव्यवृत्ति है, अर्थात 7वां, 8वां और 9वां गुण जो कि पृथक्त्व, संयोग और विभाग हैं, वे तीनों के तीनों सर्वद्रव्यवृत्ति हैं। पृथक व्यवहार का जो कारण होता है वह पृथक्त्व कहलाता है, यह सर्वद्रव्यवृत्ति है। और संयुक्त व्यवहार का जो कारण होता है वह संयोग कहलाता है, यह भी सर्वद्रव्यवृत्ति है। और संयोग का जो नाशक गुण है वह विभाग कहलाता है, यह भी सर्वद्रव्यवृत्ति है। 7वां, 8वां, 9वां गुण तीनों ही सर्वद्रव्यवृत्ति हैं। अब हम पढ़ते हैं परत्व और अपरत्व के विषय में। इसका लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा अपरत्वे पृथिव्यादि चतुष्टये मनोवृत्तिनो ते द्विविधे दिक्ते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतं परत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं परत्वं, अर्थात यह जो परत्व अपरत्व है 2 प्रकार का होता है। ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दिशाकृत, अर्थात दिक्कृते अर्थात दिशाकृत प्रकार का होता है और कालकृत प्रकार का होता है। ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च, परत्व और अपरत्व दिशाकृत और कालकृत भेद से 2 प्रकार का होता है। दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं च, दूरस्थ दिशा में रहता है परत्व। समीपस्थे दिक्कृतं अपरत्वं, और समीपस्थ दिशा में रहता है अपरत्वं। ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं, ज्येष्ठ में कालकृत होता है परत्व। कनिष्ठे कालकृतं अपरत्व, और कनिष्ठ में कालकृत होता है अपरत्व। आदि पतन का। अब हम पढ़ते हैं बच्चों 12वें गुण गुरुत्व के विषय में। गुरुत्व के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति, अर्थात आद्य यानी कि प्रथम पतन के
असमवायी गुण को गुरुत्व कहते हैं। प्रथम पतन के यानी कि आधे पतन के असमवायी कारण गुण को हम गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी जल वृत्ति, यह पृथ्वी और जल मात्र में रहता है। कौन पृथ्वी और जल मात्र में रहता है? गुरुत्व। बच्चों, जो हमारा रूप गुण था वह किस में रहता था? पृथ्वी जल और तेज में रहता था। जो रस गुण था वह पृथ्वी और जल दोनों में रहता था। गंध जो था वह केवल पृथ्वी मात्र में रहता था। और जो गुरु नामक गुण है, जो 12वां गुण है 24 गुणों में, यह किस में रहता है? पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी और जल में रहता है। और जो रस था वह भी केवल पृथ्वी और जल में ही रहता था। और गुरु भी पृथ्वी और जल में ही रहता है। रस और जो गुरु गुण हैं ये पृथ्वी और जल मात्र में रहते हैं। जो 13वां हमारा गुण है द्रव्यतम, उसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, आद्य स्यंदना असमवायी कारणम द्रव्यतम। आद्य अर्थात प्रथम स्यंदन बहने चूने के, स्यंदन अर्थात बहने चूने के असमवायी कारण गुण को द्रव्यत्व कहते हैं। वह पृथ्वी जल और तेज तीनों में ही रहता है। पृथ्वी व्यप तेजो वृत्ति, यह पृथ्वी जल और तेज तीनों में ही रहता है। सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। द्रव्यत्व 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च, अर्थात द्रव्य 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक जो गुण है, सांसिद्धिक द्रव्यत्व केवल जल में ही रहता है। सांसिद्धिक जो द्रव्य है वह केवल जल में रहता है। सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिक द्रव्य केवल जल में ही द्रव्यत्व केवल जल में रहता है। नैमित्तिक पृथ्वी तेजसो, और जो नैमित्तिक द्रव्यत्व है वह पृथ्वी और तेज में रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नैमित्तिक जो द्रव्यत्व है वह किस में रहता है? नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, वह पृथ्वी और तेज दोनों में ही रहता है। पार्थिव घृत आदि में अग्नि संयोग उत्पन्न द्रव्यत्व है और तेज में होने वाला द्रव्यत्व स्वर्ण आदि में देखा जा सकता है। जो पार्थिव घृत आदि में अग्नि संयोग उत्पन्न द्रव्यत्व है और तेज में होने वाला जो द्रव्यत्व है वह स्वर्ण आदि में देखा जा सकता है। यहाँ से बच्चों पूछ लिया जाता है प्रश्न, तेज में होने वाले द्रव्यत्व स्वर्ण आदि में देखे जा सकते हैं। अगला जो हमारा गुण है स्नेह, स्नेह के विषय में अब हम चर्चा करते हैं कि स्नेह किसे कहते हैं। स्नेह के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जल मात्र वृत्ति। चूर्ण आदि के पिंड बनने में जो कारण गुण है उसे हम स्नेह कहते हैं, वह केवल जल में ही रहता है। चूर्ण आदि के पिंडत्व का जो कारण है वह स्नेह कहलाता है। स्नेह केवल जल में ही रहता है, अर्थात जल मात्र वृत्ति स्नेह केवल जल में ही रहता है। और द्रव्यत्व किस में रहता है? पृथ्वी जल और तेज तीनों में रहता है। और द्रव्यत्व 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक भेद से यह 2 प्रकार का होता है द्रव्यत्व। और जो सांसिद्धिक द्रव्यत्व है केवल जल में ही रहता है। और सीधा सा याद कर लीजिए, जो सिद्धि होती है वह केवल जल में होती है। नैमित्तिक जो द्रव्यत्व है वह पृथ्वी और तेज में रहता है, पृथ्वी में और तेज में रहता है। जो नैमित्तिक कर्म हम करते हैं पृथ्वी पर ही रहकर करते हैं, और नैमित्तिक कर्म ज्योतबत्ती जलाकर करते हैं, यानी कि तेज। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, अगला हमारा गुण है शब्द। अगला हमारा जो गुण है वह है हमारा शब्द। शब्द के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः आकाश मात्र वृत्ति
सद्विविधा ध्वन्यात्मक वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मक भेर्यादो वर्णात्मकः संस्कृत भाषा आदि रूपः। अर्थात कान के छेद में विद्यमान श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को ही हम श्रोत्र कहते हैं। श्रोत ग्राह्यो गुणः शब्दः। कान के छिद्र में विद्यमान श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को हम शब्द कहते हैं। आकाश मात्रवृत्ति शब्द, आकाश मात्रवृत्ति, यह शब्द केवल आकाश में ही रहता है। शब्द रहता है कहाँ पर? आकाश में। आकाश मात्रवृत्ति अर्थात शब्द केवल आकाश में रहते हैं। सद्विविधा ध्वन्यात्मक वर्णात्मकश्च, यह शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। तत्र ध्वन्यात्मक भेर्यादो वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप, संस्कृत भाषा आदि रूप है वर्णात्मक। तत्र ध्वन्यात्मक भेर्यादो, जो ध्वन्यात्मक शब्द है वह भेरी आदि के बजाने से उत्पन्न होता है। वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप है, तो वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषा आदि रूप वाला है। तत्र ध्वन्यात्मक भेर्यादो, और जो ध्वन्यात्मक शब्द है वह भेरी आदि के बजाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्वन्यात्मक भेरी आदि के बजाने से उत्पन्न होता है और वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषा आदि रूप वाला है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब बच्चों, हम 16वें गुण बुद्धि के विषय में मैंने आपको अलग से बता दिया है। बुद्धि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसकी एक अलग वीडियो बना दी है जो कि 16वां गुण बुद्धि के नाम से आपको दी गई है, तो आप इसे वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि जो 24 गुणों में 16वां गुण बुद्धि है। बुद्धि का लक्षण है सर्वव्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम। यह बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। पुनः जो स्मृति है वह दो प्रकार की होती है और अनुभव भी दो प्रकार का होता है। स्मृति दो प्रकार की होती है, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति, और अनुभव भी दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। जो यथार्थ अनुभव है वह 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति और शब्द। और जो अयथार्थ अनुभव है वह हमारा 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्य और तर्क। जो हमारा अयथार्थ अनुभव होता है वह हमारा 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्य और तर्क। ये पहले वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ। फिर इसमें ये आ जाता है कि संशय की परिभाषा और इसका उदाहरण स्थाणुर्वो पुरुषो वेति, यह किसका उदाहरण है? संशय का। मिथ्या ज्ञानम विपर्य, यह किसका लक्षण है? विपर्य का। ठीक है, और इसकी जो उदाहरण पूछ लिया जाता है, शुक्तो रजतम, अर्थात सिप्पी में रजत चांदी का अब जो ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वह विपर्य का उदाहरण है। अयथार्थ अनुभव के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ठीक है, तर्क की फिर जो तीसरा अयथार्थ अनुभव का भेद है तर्क, उसके विषय में बताया गया है। व्याप्यो रूपेण व्यापकारो और तर्कः, यह किसका लक्षण है? तर्क का लक्षण है। यह तर्क का लक्षण दिया हुआ है। उसके पश्चात इसका जो उदाहरण है यह दिया गया है, अर्थात लक्षण में ये कहा गया है, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप को ही हम तर्क कहते हैं। जैसे यदि अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। वहनम स्यत्र ही धूमोपि न स्यादिति, अर्थात अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। यह उदाहरण तर्क का दिया गया है। इसके पश्चात अब हम 24 गुणों में 17वें गुण सुख के विषय में यहाँ से अब हम चर्चा करते हैं। बच्चों, 16वें गुण बुद्धि के विषय में अलग वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, तो अब हम 17वें गुण सुख के विषय में चर्चा करते हैं। सभी के सुख के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, अर्थात जो सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय है उसे हम सुख कहते हैं। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, अर्थात सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय है उसे हम सुख कहते हैं।
और दुख की परिभाषा जो कि 18वां गुण है 24 गुणों में, उसकी परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, अर्थात जो सभी के प्रतिकूल ज्ञान का विषय हो उसे हम दुख कहते हैं। 24 गुणों में 19वां गुण है इच्छा। इच्छा के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं इच्छा कामहा, अर्थात कामना को ही हम इच्छा कहते हैं। 20वां गुण है क्रोध। क्रोध की परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं क्रोधो द्वेष है, अर्थात क्रोध को हम द्वेष कहते हैं। और 21वां जो गुण है 24 गुणों में उसका नाम है कृति। कृति के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं कृति प्रयत्नः, प्रयत्न के संबंध में जो लक्षण दिया गया है उसे ही हम कृति कहते हैं। प्रयत्न के संबंध में जो कहा गया है, क्या कहा गया है, कृति प्रयत्नः, प्रयत्न को ही कृति कहते हैं। कृति को हम प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। जो 22वां गुण है उसका नाम धर्म है। धर्म के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं विहित कर्म जन्यो धर्मः, वेद विहित कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को धर्म कहते हैं। 23वां गुण है अधर्म। अधर्म के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं निषिद्ध कर्म जन्य तव धर्मः, वेद से निषिद्ध कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को अधर्म कहते हैं। बुद्ध्याद्यो अष्टा आत्म मात्र विशेष गुणा बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विविधा नित्या नित्या ईश्वरस्य नित्या जीवस्य, अर्थात बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये 8 केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। आत्मा में कौन कौन से विशेष गुण रहते हैं? 8 प्रकार के विशेष गुण रहते हैं आत्मा में। कौन कौन से? बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, धर्म और अधर्म। ये जो बच्चों बुद्धि से 16वें से स्टार्ट है, 16 से जो हमारे 23 तक गुण है अधर्म तक, ये 8 गुण 16 से 23 तक किस में रहते हैं? आत्मा में रहने वाले 8 गुण हैं। उनमें बुद्धि इच्छा और प्रयत्न, जो बुद्धि है इच्छा है और प्रयत्न है। इच्छा हमारे बुद्धि में उत्पन्न होती है तभी हम प्रयत्न करते हैं ना, ऐसे याद कर लो। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये तीनों नित्य और अनित्य दोनों प्रकार से होते हैं। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये 3 नित्य और अनित्य दोनों प्रकार से होते हैं। ये ईश्वर में तो नित्य होते हैं और जीव में अनित्य होते हैं। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ईश्वर में तो नित्य रूप से रहते हैं और जीव में अनित्य रूप से रहने के कारण ये बुद्धि इच्छा और प्रयत्न तीनों ही नित्य और अनित्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। 24 गुणों में 24वां गुण है हमारा संस्कार। संस्कार त्रिविधा, इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं संस्कार त्रिविधा। और संस्कार के संबंध में दीपिका जो टीका लिखी है इन्होंने, उसमें कहा गया है संस्कारत्वम जातिमान संस्कारः, संस्कारत्व जातिमान संस्कारः। संस्कार के 3 भेद है। संस्कार त्रिविधा वेगो भावना स्थिति स्थापक चेति च इति, अर्थात संस्कार के 3 प्रकार हैं, वेग भावना और स्थिति। वेग भावना और स्थिति स्थापकः। वेग के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं वेग पृथ्वी व्याधि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग पृथ्वी जल तेज वायु और मन में रहता है। वेग कहाँ रहता है? 4 जगह रहता है, पृथ्वी जल तेज वायु और मन में रहता है। और जो भावना अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना, अनुभव से जन्य स्मृति का हेतु जो है वह भावना कहलाती है। आत्म मात्र वृत्ति, अर्थात यह भावना केवल आत्मा में ही रहती है। संस्कार का 3रा भेद है स्थिति स्थापक। इसके विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापकः स्थिति स्थापकः कटादि पृथ्वी वृत्ति, अर्थात अन्य अवस्था में प्राप्त पदार्थ को पुनः
उसी पहले की अवस्था में प्राप्त कराने वाले गुण विशेष को स्थिति स्थापक कहते हैं। यह गुण चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। यह गुण कहाँ रहता है? स्थिति स्थापक चटाई वस्तु आदि स्वरूप पृथ्वी में रहता है। कटादि पृथ्वी वृत्ति, अर्थात चटाई वस्तु आदि स्वरूप वृत्ति में क्या रहता है? स्थिति स्थापक। और वेग के विषय में क्या कहा है? वेग है पृथ्वी व्याप आदि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग पृथ्वी जल तेज वायु और मन में रहता है। वेग कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु और मन में रहता है। अनुभव से जो जन्य स्मृति का हेतु है वह भावना है, वह केवल आत्मा में ही रहती है। और स्थिति स्थापक कहाँ रहता है? चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। इस प्रकार बच्चों हमने 24 गुणों की विषय में चर्चा की। आशा है कि आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद रहेगी।